हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। और हमें जो है वो इसके रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है, यानी कि एक्स की जो वैल्यूज आएंगी उनका नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। इसी तरह एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे बी है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है -20 है। फिर जो कांस्टेंट है सी वो क्या है 100 है यहाँ पे। तो अब जो है हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह पे हम पुट कर देंगे -20, तो -20 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4, फिर ए की जगह पे 1 और फिर सी की जगह पे 100। तो ये क्या हो जाएगा, -20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, और -4 मल्टीप्लाई 1 -4 होगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो जाएगा -400 हो जाएगा। तो 400 माइनस 400 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो जो है वो रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, या इसको हम बातों का ये भी कहते हैं कि रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे या फिर रिपीटेड रूट्स होंगे। तो हमें जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 की अगर पता चल जाए वैल्यू कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 है तो हम डायरेक्टली ये बात कह सकते हैं। लेकिन हमें असल में ये क्या चीज़ कैसे पता चल रही है कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखें तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के अगर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हम इस फार्मूले में पुट करेंगे ए बी सी की वैल्यू तो हमें एक्स की असल वैल्यूज़ पता चलेंगी। तो अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पुट करके देखते हैं। तो देखें माइनस, अब बी की वैल्यू हम पुट कर दें, बी की वैल्यू थी हमारे पास -20, फिर प्लस माइनस, अब देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वो 0 है, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, और 2 और इस ए की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 और प्लस माइनस 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है, और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो देखें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, 20 प्लस 0 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू होगी 20 माइनस 0 अपॉन 2। तो देखो 20 प्लस 0 क्या हो जाएगा 20, और 20 अपॉन 2 क्या होता है 10 होता है। इसी तरह 20 माइनस 0 भी 20 हो जाएगा, 20 अपॉन 2 क्या होता है 10 होता है। तो देखिए हमारे पास जो दो रूट्स आ रहे हैं वो दोनों रूट्स क्या हैं, वो दोनों रूट्स इक्वल हैं, या हम इनको सेम रूट्स भी कह सकते हैं या रिपीटेड रूट्स भी कह सकते हैं। तो हम जो है अगर हमें सिर्फ रूट ये पता करना होता है कि जो इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर क्या है, तो हम डायरेक्टली बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो जो आ रही होती है उससे हम फिर डिसाइड करते हैं कि रूट जो है वो किस तरह के हैं। वरना असल में जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये फार्मूला लगा के उसे सॉल्व करना होगा, और फिर हमें पता चलेगा कि रूट्स असल में क्या हैं।